अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पंजाब के नए निगरान वज़ीर आला का ऐलान कर दिया गया है। एक सहाफ़ी को, एक चैनल के मालिक को निगरान वज़ीर आला बनाया गया है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से, रिसोर्स के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, उसके सूबे की बागडोर एक चैनल के मालिक को दी गई है। और आगे जो इलेक्शंस होंगे पंजाब में वो भी उन्हीं के ज़ेरे निगरानी होंगे। अब नाम है उनका सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। ये साहब कौन है, आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि चैनल के मालिक हैं। वो चैनल पे अपना कोई प्रोग्राम नहीं करते थे, टीवी सेलिब्रिटी नहीं है। अक्सर जैसे नजम सेठी को बनाया गया था तो वो टीवी सेलिब्रिटी ऑलरेडी थे, तो पीपल न्यू हिम, आपको पता था। मोहसिन रज़ा नकवी साहब को सहाफ़ती हल्के या टीवी के हल्के तो जानते हैं, आम लोग उनको शायद उस तरह से ना जानते हो। तो एक तो मैं आपको प्रोफाइल बताऊंगा, दूसरा मोहसिन नकवी साहब की शख्सियत मुतनाज़ है सियासी हल्कों में, क्योंकि एक या दो जमातों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ उनके नाम से नाखुश थी। तहरीक इंसाफ को लगता है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था वो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ नाज़रीन, कि तहरीक इंसाफ को मोहसिन नकवी से क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बताता हूँ कि ये सब कुछ हुआ कैसे है। इवन परवेज़ इलाही ने भी एतराज़ किया है मोहसिन नकवी पे। और आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ नाज़रीन, परवेज़ इलाही की और मोहसिन नकवी की आपस में रिश्तेदारी भी है, और एक तरह से जरदारी साहब की भी रिश्तेदारी है मोहसिन नकवी साहब से। किस तरह से वो भी बताऊंगा आपको। बड़ी हैरानकुन बात है जो आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है जनाब, ये 22 जनवरी 2023 का। और इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी ज़रिए सदारत इजलास होता है। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया जाता है। अब जनाब होता क्या है कि थोड़ी देर में गवर्नर पंजाब हल्फ भी ले लेंगे उनसे, ये सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, अब ये मामला सुलझेगा नहीं। क्यों? परवेज़ इलाही का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं आपको, ये बड़ा हैरानकुन ट्वीट है, पढ़िएगा। वो कहते हैं, हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वजीर आला बन सकता है? इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। यानी एक तो मोहसिन नकवी करीब तरीन रिश्तेदार है किसके? परवेज़ इलाही साहब के। मोहसिन नकवी परवेज़ इलाही साहब के दामाद है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मोहसिन नकवी साहब परवेज़ इलाही साहब के दामाद भी हैं। और यहाँ पे परवेज़ इलाही अपने ही दामाद पर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करके बाहर निकले हुए हैं नैब से, यानी कि नैब में जा चुके हुए हैं, और हारिस स्टील मिल केस के अंदर इनको प्ली बार्गेन करना पड़ गई थी। अब जनाब होता यह है कि निगरान वज़ीर आला की जो तैनाती है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि आज तो छुट्टी है, कल कोर्ट्स खुलेंगी, इसको सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया जाएगा। और इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, बाकायदा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं कि आप इस फैसले को चैलेंज करें। क्यों? क्योंकि मुतनाज़े किस तरह से हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक तो देखें, एक तो ये ऑलरेडी वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दामाद हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है ना, कि अब जब इलेक्शन होंगे तो क्या कॉफ लीग और परवेज़ इलाही की क़यादत में कॉफ लीग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी? तो जब वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही होगी तो उस जमात के सरबराह के दामाद को आप वज़ीर आला कैसे लगा सकते हैं? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बात भी कही जाती थी कि जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को अपना बेटा बनाया हुआ है, मुंह बोला बेटा बनाया हुआ है। जरदारी साहब बहुत प्यार, बड़ा अच्छा ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब का जरदारी साहब से। तो वो भी एक मामला है कि जिसको लेकर के कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ एक इंक्लिनेशन, एक नेचुरल इंक्लिनेशन है पीपल्स पार्टी। अच्छा, मैं भी इस इदारे में काम कर चुका हूँ जिसको मोहसिन नकवी साहब हेड करते हैं। 24 न्यूज़ में मैं काफ़ी अर्सा काम कर चुका हूँ, और पीपल्स पार्टी के साथ एक ख़ास रग़बत 24 न्यूज़ की थी। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, मैं खुली बात करूँगा यहाँ पे। मोहसिन नकवी साहब की रग़बत थी। अब इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब ये जो वज़ीर आला पंजाब होंगे, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, वो बायस्ड हो सकते हैं, वो जानिबदार हो सकते हैं। एक बात, सहाफ़ती हल्कों में इसको बहुत अप्रीशिएट किया जा रहा है कि यार हमारा एक सहाफ़ी वो वज़ीर आला पंजाब बन गया।
अच्छा, अब यहाँ पे जब नजम सेठी साहब भी सहाफ़ी थे, वो भी एक इदारे के मालिक के, फ्राइडे टाइम्स के नाम से अखबार निकालते हैं, बहुत बड़ा अखबार है। इससे पहले तलत हुसैन साहब को वजारत आला पंजाब ऑफर हुई थी और उन्होंने ठुकरा दी थी। उन्होंने कहा था सहाफ़ी का ये काम नहीं है, सहाफ़ी का ये कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो निगरान वज़ीर आला पंजाब बने या वो हुकूमती अफेयर्स को डील करे। सहाफ़ी सहाफ़ी होता है। पर्सनली मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ नाजरीन, तो मैं भी इस बात पे काफ़ी हद तक यकीन रखता हूँ कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो फिर आप सहाफ़ी रहें। जब आप कोई एक दफ़ा ओहदा संभाल लेते हैं, नजम सेठी साहब जो हैं वो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक दफ़ा जब आप कोई ओहदा संभाल लेते हैं तो फिर आपके अंदर गैर जानिबदारी का आंसर ख़त्म हो जाता है। अव्वल तो आजकल वैसे ही नहीं है ना, सहाफ़ियों में गैर जानिबदारी तो पहले ही नहीं पाई जाती आजकल, लेकिन जो थोड़ा बहुत तासुर होता भी है ना कि यार ये गैर जानिबदार होंगे, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है नाजरीन कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको, आप लोग में से अक्सर जानते नहीं होंगे। झंग से इनका ताल्लुक़ है नाजरीन। 1978 में ये पैदा हुए थे। अच्छा, क्रिश्चियन मॉडल स्कूल लाहौर से इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से भी इन्होंने अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद ये आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए थे। वहाँ पे रियासत है अमेरिका की मायामी, वहाँ पे क़याम के दौरान इन्होंने CNN में काम का आगाज़ किया। CNN बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपको पता है। CNN न्यूज़ नेटवर्क में उन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद जब वो वापस आए, पाकिस्तान वापस आए, तो तब भी उन्होंने आके CNN के लिए ही काम जो है वो जारी रखा और यहाँ के रीजनल हेड और प्रोड्यूसर की इन्होंने जिम्मेदारियाँ निभाते हुए CNN के लिए पाकिस्तान से रिपोर्टिंग की। और उन्होंने फिर एक बड़ा मशहूर एक इंटरव्यू किया था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। जब वो पाकिस्तान आई थी तो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, जो कि उनकी वापसी का पहला इंटरव्यू था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। वो भी इंटरव्यू मोहसिन नकवी साहब ने किया था। फिर बहुत यंग एज में, इनफैक्ट 30 साल की उम्र में, ये एक इंस्पिरेशन है। मोहसिन नकवी साहब ने जो कामयाबी के जीने चढ़े हैं वो हर किसी के लिए अप्रिसिएशन है, क्योंकि 30 साल की उम्र में वो एक चैनल की बुनियाद रख रहे हैं, एक चैनल के मालिक हैं वो। सिटी न्यूज़ नेटवर्क, सिटी 42 के नाम से उन्होंने लाहौर में शुरू किया। फिर उसके बाद देखते देखते बहुत बात आगे निकल गई। 2014 में उन्होंने 24 न्यूज़ के नाम से चैनल शुरू किया। फिर मुल्तान में रोही, फैसलाबाद में सिटी 41, अभी देखते देखते 6 न्यूज़ चैनल्स जो हैं उसके वो मालिक हैं। और माशाल्लाह बहुत तरक्की उन्होंने की है बतौर चैनल मालिक और बहुत नाम कमाया है। अब देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पे वो कैसा नाम कमाते हैं। हमारी बेस्ट विशेस हैं जी सैयद मोहसिन नकवी साहब को। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।